हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली आप लोग की फाइनल एग्जाम की तैयारी। आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। इस पूरे क्लास 9 के अंदर अगर हम सबसे ज्यादा इजी चैप्टर देखें मैथ्स में तो सबसे ज्यादा जो इजी चैप्टर है वो अपना हीरोन्स फॉर्मूला है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। देखिए अपना मैं यूजर नेम बता देता हूं टेलीग्राम चैनल का, मैथ्स बाय विशाल सिंह। इसको आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि मैं जो भी आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूं सभी की जो शीट्स है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं, तो आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं शीट्स। ठीक है ना। अब जैसे अभी ये वाली अपनी क्लास हो रहेगी तो इसकी में जो शीट है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। हीरोन्स फॉर्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है ना। हम हीरोन्स फॉर्मूला का क्या क्यों यूज करते हैं, है ना। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला को जो हम यूज करते हैं ना वो हम किस लिए करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। हमने जो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का हम जो यूज करते हैं ना वो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं। आपको पता होगा एक जो ट्राइंगल होता है ना उसका एरिया फाइंड करने के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला है आपके पास। जब हमें हाइट क्या रहती है गिवन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना। पर यहां पर जो हीरोन्स फॉर्मूला का है ना यहां पर आपको हाइट नहीं दी जाएगी ट्राइंगल में। यहां पर आपको बेसिकली साइड्स गिवन होंगी। यहां पर आपको जो ट्राइंगल जो भी आपको ट्राइंगल गिवन होगा ना उसकी आपको सारी साइड्स गिवन होंगी, है ना। तो आप वहां से क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से आप क्या करेंगे वहां उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। ठीक है। इसका हम स्पेशली यूज करते हैं जब हमें हाइट नहीं दी होती, बस इतना सा है। अब मैं आपको देखिए बता देता हूं। देखिए सपोज मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ये अपना ट्राइंगल हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है। अब मैं सपोज मैं यहां पर इस ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल जो हमें ट्राइंगल एबीसी दे रखा है ना, मैं यहां पर सपोज ए बी साइड को मैं मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर। यहां जो मेरी ए बी जो साइड है वो मेरी 3 सेंटीमीटर की है। जो मेरी एसी साइड है, जो मेरी एसी साइड है, कौन सी साइड, ये जो एसी साइड है ये मैंने सपोज मान लिया ये मेरी 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। और मैंने यहां पर जो ये बीसी साइड है वो मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए आपको इस ट्राइंगल के अंदर, एबीसी ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा सारी साइड्स आपको गिवन है, ए बी बी सी सी, तीनों साइड्स गिवन है। और आप एक चीज और गौर करिए कि जो हमें ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स दे रखी है ना वो तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तीनों साइड्स अलग हैं, अलग अलग हैं। यहां पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 5 है। सारी साइड्स अलग अलग हैं। तो जब एक ट्राइंगल में जब सारी की सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, तो हम ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, एक स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आप एक चीज और देखिए, देखिए हम लोग ने पेरीमीटर पढ़ रखा था। जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, जो हमें कोई भी जो फिगर हमें जो गिवन रहता है ना उसकी लेंथ, उसकी जो साइड्स गिवन होती है ना, उस फिगर की जो साइड्स होती है उन सभी का सम, उन सभी का सम। अब देखिए यहां पर जब ट्राइंगल एबीसी दे रखा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो लेंथ हमें दे रखी है ना, साइड्स की जो लेंथ है उन सभी का सम, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर हो जाएगा ना अपना, जो अपना पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होना। तो आप यहां से देख सकते हैं जो पेरीमीटर ए बी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, और प्लस सी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से जो आपका पेरीमीटर वो कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 3 12। तो यहां से आपका पेरीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एक मिनट, आपका ये आ गया पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज आपने और मैं आपको बताता हूं, जब आपको पेरीमीटर यहां पर 12 सेंटीमीटर आ गया है, एक हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, एक हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। ठीक है ना। जब यहां पर मुझे पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है, जब 12 सेंटीमीटर है तो 12 का आधा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो मेरा स्मॉल एस होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था
ताकि आपको सारी चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं एक एग्जांपल से, है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर बस। और इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इन 2-3 फॉर्मूले के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है, जो हमें ट्राइंगल जो दिया होगा उन सभी की साइड्स का सम, उन सभी की साइड्स का सम, वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एरिया। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हमें यहाँ पर हाइट तो दे नहीं रखी, हमें यहाँ पर हाइट तो गिवन नहीं इस ट्राइंगल की। हमें जब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है, इन ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है, तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम इस ट्राइंगल एबीसी का हम एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, देखिए, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हम हीरोन्स फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ, ये होता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप यहां पर ये पूछेंगे कि सर ये ए बी सी ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आपको मैंने ये एस तो पता ही है, एस क्या अपना सेमी पेरीमीटर, और ये जो ए बी सी है ना, ये क्या है, साइड्स हैं, किसकी साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं, है ना। इसको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो ए है वो 3 सेंटीमीटर है, जो बी है वो 4 सेंटीमीटर है, जो सी है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप यहां से देख सकते हैं मेरे पास एस 6 सेंटीमीटर है, एस अपने पास 6 सेंटीमीटर है, ए आपके पास 3 सेंटीमीटर है, बी आपके पास 4 सेंटीमीटर और सी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आप इसको यहां पर पुट करेंगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा आपका इस ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है ना। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अब देखिए, ये रहा, देखिए यहां पर हीरोन्स फॉर्मूले में देखिए, ये होता है अपना सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी टू होना, ए प्लस बी प्लस सी टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होना। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस क्या है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है इस ट्राइंगल की। तो ये जो मेरा ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये क्या है, पेरीमीटर है, ये क्या है, पेरीमीटर है। और पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का जब मैं आधा कर दूंगा, है ना, ये जो मेरा ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये मेरा ये पूरा पेरीमीटर है। और जब पेरीमीटर का आधा कर दूंगा तो अपने पास जो ये एस आ रहा है, ये जो एस आ रहा है, ये होता है सेमी पेरीमीटर होना। और देखिए एरिया का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना, एरिया निकालने का, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल अपना बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करिए, क्वेश्चन को ऐसा रीड करिए कि एक बार में आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 से। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर, हमें 2 साइड्स दे रखी है, एक मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, मुझे इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो मुझे 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। आपको देखिए, फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको ये जो एसी साइड है ये आपको 11 सेंटीमीटर दे रखी है, ये जो आपको बीसी साइड है ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको ये ए बी साइड नहीं दे रखी, ए बी साइड नहीं दे रखी, हमें यहां से ए बी साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको पता होगा जो पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की सभी साइड्स का सम, ट्राइंगल की जितनी भी जो साइड है इनकी जो लेंथ का जो सम होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो मेरा यहाँ पेरीमीटर हो जाएगा ना, जो यहाँ पर मेरा जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या होगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, इन तीनों साइड का सम। तो हम देख सकते हैं यहां से, देखिए पेरीमीटर हो जाएगा मेरा ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी आपको पेरीमीटर दे रखा था। अब आप एसी देखिए, अब आपको एसी दे रखा है 11 सेंटीमीटर और आपको बीसी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख दीजिए, एसी आपका आ गया 11 सेंटीमीटर प्लस बीसी आपका आ गया 8 सेंटीमीटर प्लस ए बी हमें निकालना है बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप देखिए 11 8 क्या होता है, 19 होता है, 11 8 19 होता है, ठीक है ना। तो ए बी, अब आप क्या करिए, इस 19 को इज इक्वल टू के उधर भेजिए। तो जब मैं 32 में से 19 माइनस करूंगा, जब मैं 32 में से 19 माइनस करूंगा, तो आपका जो ए बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। 12 में से 9 गया 3 और 2 में से गया, तो यहां पर आ गया आपका ए बी आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना।
अब हमने यहाँ पर जो ट्राइंगल की जो हमारी जो तीसरी साइड थी जो हमें नहीं दे रखी थी वो हमने निकाल ली। तो यहाँ पर ए बी कितना आ गया अपना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब हमें तीनों साइड्स तो पता चल गई ट्राइंगल की। मैंने आपको क्या बताया था, हम ट्राइंगल का एरिया हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें तीनों साइड दे रखी हूँ, जब हमें तीनों साइड दे रखी हूँ। अब हमें तीनों साइड पता चल गई, अब हमें तीनों साइड पता चल गई, तो अब हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए यहां पर एस क्या है, मेरा सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। जब आपको पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दे रखा था, जब आपको पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर गिवन था, तो हम यहां से सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। जब पेरीमीटर मेरा 32 सेंटीमीटर है, तो 32 का आधा क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहां से जो मेरा सेमी पेरीमीटर है वो अपना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस करिए, देखिए। अब यहां पर आप ए बी सी, ये क्या है आप लेट कर लीजिए। जो मेरी ये एसी साइड है, इसको मैंने 11 सेंटीमीटर को मैंने ए मान लिया, 8 सेंटीमीटर को मैंने बी मान लिया। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, 13 को मैंने यहां पर सी मान लिया। ठीक है, आपने ए बी सी मान लिया साइड्स। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, अब आप यहां पर पुट करेंगे एरिया में, तो अंडर रूट में एस की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 16, जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर कितना था, देखिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए एस की जगह आप रखेंगे 16। ठीक है, अब आप 16 में से जब आप 11 माइनस करेंगे, 16 में से जब आप 11 माइनस करेंगे, क्योंकि ए हमें कितना दे रखा था, 11, तो 16 में से जब 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। ऐसे ही बी हमें दे रखा है 8, जब आप 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8। ऐसे ही हमें सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 13 सेंटीमीटर, जब आप 16 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए, अब देखिए मैं आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, आप इसी स्मार्ट अप्रोच से करिएगा इसको सॉल्व। देखिए ये हमें दे रखा है 16, ये हमें दे रखा है 16, तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 16 पता है कितना होता है, 4 होता है। तो आप ऐसा करिए, एरिया इज इक्वल टू रूट 16 क्या होता है मेरा, 4 होता है। 4 को आपने बाहर ले लिया, ठीक है, इनटू। अब आप देखिए, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपको नहीं पता, स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं आ उसका नहीं पता। आप देखिए 8 को अगर मैं ब्रेक कर लूं, अगर मैं 8 को ब्रेक कर लूं किसमें, देखिए अगर मैं 8 को ब्रेक कर लूं 4 इंटू 2 में, अगर मैं इस 8 को ब्रेक कर लूं 4 इंटू 2 में, तो मुझे क्या है, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। तो यहां से जो अपना ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये अपना 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, ना ही मुझे 5 का पता, ना ही 2 का पता, ना ही 3 का पता। अब इसको मैं स्क्वायर रूट में रहने दूंगा, तो मल्टीप्लाई, देखिए 5 टू 10, मेरे कौन कौन से बच गए, देखिए मेरा ये 5 बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो अंदर ही स्क्वायर रूट में। 5 टू 10, 10 थ्री 30, 5 दूनी 10, 10 दिए 30। ठीक है, तो ये अपना आ गया 30 अंदर। तो यहां से अपना जो एरिया आ गया 4 टू 8, 8 रूट 30, 8 रूट 30, और हमें सेंटीमीटर में दे रखा था यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, अपना एरिया आ चुका है। देखिए जो मैंने आपको यहां पर ये जो स्मार्ट अप्रोच थोड़ी बताई है ना डायरेक्ट सॉल्व करने की, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपको क्लियरिटी होती रहेगी, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप पता क्या ना करिएगा, आप इसको ऐसा नहीं कि आपने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर इन सारी वैल्यूज को, तो आप बहुत टाइम आपको लग जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही करिएगा, ब्रेक करके करिएगा। जब हमें 16 दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है। अब 8 को मैं कैसा ब्रेक करूं, अब जैसे 8 को मैं 4 इंटू 2 में कर सकता हूं, तो मुझे 4 का पता है, 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का नहीं पता, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं पता, ना ही मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता, ना ही स्क्वायर रूट 5 पता। तो इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5, 2 और 3 का, 5 टू 10, 10 3 30 होना, तो इनको मैंने स्क्वायर रूट में कर दिया, है ना, अपना 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जरूर एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है एबीसी, एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, एबीसी एक हमें ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है, कौन सा, एबीसी, ये एबीसी एक हमें ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है। ठीक है, जहां पर हमें जो साइड्स दे रखी है ना
वो हमें कितनी कितनी दे रखी है, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, ठीक है, फिगर 10.4 में, ठीक है। हमें यहाँ पर जो साइड्स दे रखी हैं, ये हमें 120 मीटर दे रखी है, ये हमें 80 मीटर दे रखी है, ये हमें 50 मीटर गिवन है, ठीक है। एक गार्डनर है जिसका नाम है धनिया, ठीक है, वो क्या करता है, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। ये इट किसके लिए आ रहा है, इस ट्राइंगल के लिए आ रहा है, ठीक है ना, ट्राइंगल के लिए इट आ रहा है। तो एक गार्डनर है धनिया नाम की, है ना, वो क्या करती है, इस ट्राइंगल के चारों ओर वो फेंसिंग करती है तार से, फेंसिंग करती है तार से, ठीक है ना। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, है ना, और वो क्या करती है, इस ट्राइंगल के अंदर वो घास उगाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाउ मच एरिया, है ना, कितने एरिया की उसे जरूरत है जिसमें वो प्लांट उगाएगी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप, ये जब अपने पास ट्राइंगल है, आप देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये जो हमें फिगर गिवन था ना, इस फिगर को आप मारिए गोली, ठीक है ना। आप देखिए मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड से बताऊंगा। देखिए आपने एक ट्राइंगल अलग आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ आए अच्छे से। देखिए अपने पास था एक ट्राइंगल एबीसी, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए आपको साइड्स गिवन थी, आपको देखिए ये अपना 50 मीटर दे रखा है, ये अपना 80 मीटर गिवन है, और अपना ये मुझे दे रखा है बीसी साइड 120 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमें और क्या, पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, है ना, हमें एरिया भी निकालना है और हमें जो हमने फेंसिंग करी है चारों ओर, इस ट्राइंगल, ये जो ट्रायंगुलर पार्क था, इस ट्रायंगुलर पार्क के चारों ओर जो हमने फेंसिंग करी है तार से, है ना, विथ बार्ब्ड वायर के साथ, एट द रेट ऑफ, उसका रेट कितना चल रहा है, 20 रुपए मीटर चल रहा है। तो वो जो तार की जो कीमत है, जो तार का जो प्राइस है, वो एक मीटर कितने का, 20 रुपए का है ना। लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, ठीक है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इस वाली साइड पे 3 मीटर के लिए मैंने गेट के लिए स्पेस छोड़ दिया, वहां पर मैं फेंसिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 मीटर में मैं ऐसा करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर मैंने ये जो अपना 3 मीटर का जो गेट है ना, यहां पर फेंसिंग नहीं करी है। जो मैंने फेंसिंग करी है ना तार से, वो मैंने यहां पर करी है, यहां पर करी है, यहां पर करी है और यहां पर करी है। मैंने इस वाले पार्ट पर, मैंने इस वाले साइड पर, यहां पर नहीं करी, इतने से पार्ट पर मैंने फेंसिंग नहीं करी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिविंग अ स्पेस जो कि 3 मीटर वाइड है, किसके लिए, गेट के लिए, ऑन वन साइड, ठीक है। तो इतने में मैंने फेंसिंग नहीं करी तार से, मैंने जो फेंसिंग करी है वो यहां पर करी है, यहां पर करी है, इतने में, इतने साइड पे करी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर हमने ये फेंसिंग कर दी तार से, ठीक है ना। अब आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए अपने पास एक ट्रायंगुलर पार्क था एबीसी, अपने पास एक ट्रायंगुलर पार्क था जहां पर एबी साइड आपको 50 मीटर दे रखा है, एसी साइड आपको 80 मीटर दे रखा है, बीसी साइड आपको 120 मीटर गिवन है, ठीक है ना। हमने एक गार्डनर थी धनिया, उसने क्या कर दी, फेंसिंग कर दी इस ट्रायंगुलर पार्क पर। 3 मीटर यहां पर एक गेट था, वहां पर नहीं करी है, बाकी चारों ओर तीनों साइड कर दी ट्रायंगुलर के पार्क, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक चीज दे रखी होगी, ये जो हमें ट्रायंगुलर पार्क गिवन है ना, इसमें आप देखिए हमें इस ट्रायंगुलर पार्क में, ये जो हमें ट्रायंगुलर पार्क है, हमें इसकी तीनों साइड गिवन है, ये 50 मीटर, ये 80 मीटर, ये 120 मीटर, ठीक है। तो आपको मतलब पेरीमीटर गिवन है, आपको पेरीमीटर गिवन है। अगर यहां से मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर वो कितना हो जाएगा, देखिए 120 और 80 कितना हो गया, 200, 200 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 250। तो मेरा 250 मीटर मेरा हो गया पेरीमीटर, 250 मीटर क्या होगा अपना, पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहां से निकालिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, स्मॉल एस, स्मॉल एस क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, तो 250 का आधा क्या होगा, 125 मीटर, 125 मीटर होगा 250 का आधा, ठीक है ना। अब देखिए जब मेरा सेमी पेरीमीटर यहां पर 125 मीटर आ चुका है, अब हम यहां से, हमें सबसे पहले क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया, कि जो हम लोग जो प्लांट कर रहे हैं ना, जो हम वो ग्रास जो उगा रहे हैं, वो यहां पर उगाएंगे इतने इतने पोर्शन में। देखिए इतने पोर्शन में हम उस ग्रास को क्या करेंगे, उगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला भाई अपना हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने क्या करा, इस 50 मीटर को आपने इस वाली साइड को ए मान लिया, इस वाली साइड को बी मान लिया और इस वाली साइड को सी मान लिया, ठीक है।
अब आप देखिए, जब आपने एबीसी साइड को मान लिया, हमें एस दे रखा है 125 मीटर। अब यहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पर एस कितना है, 125 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है एस माइनस ए। तो मैंने ए माना था 50 मीटर को। अब मैं 125 में से मुझे 50 मीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैं 125 में से जब मैं 50 में माइनस करूंगा, मेरा कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, तो मेरा आ गया 75। तो यहां पर आ गया 75। ठीक है, इनटू, अब आपका बी कितना था, 80 था। जब आप 125 में से, जब आप 125 में से 80 माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4, तो आपका आ गया 45। ठीक है, अब आप 125 में से, जो आपकी ये वाली साइड थी सी, जो कि 120 मीटर है, जब आप 125 में से 120 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। टीचर्स क्या करते हैं, स्मार्ट अप्रोच नहीं बताते आप लोग को। ये जो इतनी जो लंबी कैलकुलेशन है स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको कैसे करेंगे जल्दी सॉल्व, हमें तो जल्दी सॉल्व आना चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि इनको पहले 125 का 75 में मल्टीप्लाई किया, फिर इसका 45 में, फिर 5 में, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। मैं आपको बहुत अच्छी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, आप इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा। ठीक है ना, देखिए एरिया निकालने, अब हमको एरिया निकालना है। अब आपको देखिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे देखिए आपको सबसे पहले जो टेबल है ना, टेबल आपको 1 से लेकर कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल इतने 1 से 25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। और जो आपको स्क्वायर है, जो आपको स्क्वायर है वो आपको 30 तक तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो आपको क्यूब है, क्यूब आपको 20 तक याद होनी चाहिए। इतनी चीजें आप लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, टेबल 1 से 25 तक, स्क्वायर 30 तक, और क्यूब अपना 20 तक। अब आप देखिए यहां पर मुझे क्या चीज दे रखी है, 125। अगर आपको क्यूब याद होते तो आपके दिमाग में तुरंत चीजें क्लिक करती। देखिए जब मुझे 125 दे रखा है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है ना। जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, 125 को मैं, अगर देखिए मैं 125 को मैं कैसे बांट सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मैं लिख सकता हूं 125 को। अब आप 75 पे फोकस करिए। 75 मेरा क्या होता है, अगर आप 75 को ब्रेक करेंगे, 75 को ब्रेक करेंगे तो आप देखिए 15 5 जो होता है 75। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर देखूं तो 25 3 जा कितना होता है, 75। और जो मेरा ये 25 होता है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर 75 को ब्रेक कर दिया 5 इंटू 3 में। ठीक है, अब आप देखिए 45 को आप ब्रेक करिए, 45 को आप जो ब्रेक करेंगे आप करेंगे 5 इंटू 9 में। 5 9 जो होता है 45, तो यहां पर आ गया 5 इंटू 9, और ये अपना 5 एज इट इज रहने दो। अब देखिए यहां पर, देखिए ये बहुत ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है, इसी से आप निकालिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी आपको लगेगी। देखिए हमें पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर, देखिए मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर यहां पर हमें 2 इंटू 2 दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें जो 2 है वो 2 बार दे रखा है, तो स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट के बाहर अगर मैं इस 2 को लाऊंगा तो क्या बचेगा, मेरा 2 बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि यहां पर मुझे स्क्वायर रूट दे रखा था, और यहां पर जो ये 2 है ये 2 बार है, 2 बार है। तो जब ये बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो यहां पर ये सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए यहां पर ये अंडर रूट लगा हुआ है इनके ऊपर। ठीक है ना, यहां पर ये चीज फोकस करिएगा, ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये अंडर रूट में चीज है। अब देखिए यहां पर मैंने जब 125 को ब्रेक किया था 5 की पावर 3 में, अब आप देखिए आपके पास एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 2 5 से स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है ना, जब 2 5 है आपके पास तो 2 5 से एक 5 आएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के अंदर 2 5 से एक 5 आएगा बाहर। तो इन 2 5 की जगह देखिए, इन 2 5 की जगह एक 5 आ गया बाहर। ठीक है, इनटू, अब आप देखिए एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इन दोनों 5 से एक 5 आ गया बाहर। ठीक है, अब आप देखिए एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 आ गया आपका बाहर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप देखिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें नहीं पता, स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब देखिए आपके पास क्या क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 9 बच रहा है, 5 बच रहा है। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। तो इस 9 की जगह मैं 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं पता, ना ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 पता, आप इसको स्क्वायर रूट में रहने दीजिए, तो 5 3 15 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए इतनी क्लियर है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बहुत मैं आराम से आपको बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ आए। ठीक है ना, मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना बताऊंगा
पागलों की तरह ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं 125 का 75 में 75 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पागल वाला मेथड नहीं करना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं 175 को 75 से मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा फिर उसका 45 से मल्टीप्लाई, ये सब आपको नहीं करना। देखिए जो टीचर्स है ना, मैंने बहुत यूट्यूब पर मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, मैं देखता हूँ जिनमें भी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना, वहां पर टीचर्स क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स खुद कर लो। अरे स्टूडेंट्स खुद क्या कर लो, तुम खुद बताओ ना कि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करना बताओ ना, तभी तो स्टूडेंट्स समझेगा कि जब भी तो वो और अच्छे तरीके से अपने कैलकुलेशन को बढ़िया करेगा ना। आप जब बताओगे नहीं कि कैसे हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, तो कैसे उसका जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बैक टू द पॉइंट, देखिए अब यहाँ पर हमारा एरिया हमें निकालना था, एरिया निकालना था। अब हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो 5 का क्यूब होता है, हमें यहाँ पर एक बार 5, देखिए एक बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, हमें यहाँ पर 3 बार 5 दे रखा है। तो 3 बार 5 की पावर क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ 125, ठीक है ना। तो देखिए एरिया इंटू यहाँ पर 5 की पावर क्यूब को लिखूंगा मैं 125 इंटू 3 इंटू √15, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर 125 और 3 दे रखा है ना, ज्यादा बड़ी ये वैल्यू नहीं है। आप क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स 125 और 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3, ऐसे 375। बट आपको ऐसे नहीं करना है, ये हम जब करेंगे जब थोड़ा बड़ा हो। मान लो आपके पास यहाँ पर 125 है, तो आपके पास यहाँ 12 होता, थोड़ा जब बड़ा होता ना मल्टीपल, चलिए जब हम वहां पर करते। पर देखिए हमें यहाँ पर हमें करना है इजी तरीके से। देखिए अब आपको क्या करना है, इस 3 का, ये जो 3 है, पहले आप इस 3 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, 3 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, 3 5 जा कितना होता है 15, 3 5 जा होता है 15, ठीक है। तो आपका 5 लिख लीजिए, और जो एक बचा 15 हुआ ना, 5 आपने लिख लिया, जो 1 है उसको आपने कैरी ले लिया 2 के ऊपर, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करिए 3 का किसमें, इस 2 में, 3 का करिए इस 2 में, 3 2 होता है 6, 3 2 होता है 6, और जो मैंने 1 यहाँ पर जो कैरी था, 1 यहाँ पर जो कैरी था उसको ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 375 अंडर रूट में 15। तो यही आपका एरिया आ गया यहाँ पर 375 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। देखिए ये कितना इजी तरीके से मैंने आपको ये एरिया यहाँ पर निकाला है इस क्वेश्चन का। अगर आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर किसी ने इतने स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करी हो इस एरिया को निकालने के लिए, किसी ने नहीं करी, सब गूढ़ तरीके से बता रहे हैं 125 75 डायरेक्ट ऐसे। आपको मैं बता रहा हूं, आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना। देखिए जहां स्मार्ट अप्रोच लग सकती है, जितने भी क्वेश्चंस में, मैं आपको हर क्वेश्चंस में जहां जहां लग सकती है वहां मैं आपको बताऊंगा कि किन क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच से कहां पर हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितना आराम से अपना एरिया आ चुका है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एरिया ही नहीं निकालना था, यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखिए हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ठीक है ना, इतने एरिया में प्लांट लगाए जाएंगे यहां पर। अब देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, ये जो ट्रायंगुलर पार के ओर है ना, इसके ओर जो हम यहाँ पर फेंसिंग कर रहे हैं इस तार से, है ना, किससे, वायर से जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, जो कि 1 मीटर जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट ऑफ वायर है, जो वायर की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर कितने का है, 20 रुपए का है, 20 रुपए की कीमत है 1 मीटर की। तो आप ये देखिए यहां पर हमने जो, आप देखिए हमने जो यहाँ पर फेंसिंग करी है इस पूरे ट्रायंगल में, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना था 250 मीटर, है ना, सभी साइड का सम कितना 250 मीटर, उसमें से मैंने ये 3 मीटर में नहीं करी, 3 मीटर में नहीं करी, मतलब मैंने 250 मीटर में से 250 मीटर में से मैंने 3 मीटर में, क्योंकि वहां पर गेट था तो इसलिए वहां पर मैंने फेंसिंग नहीं करी। तो 250 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो बचा कितना 247 मीटर, 247 मीटर आपने जो फेंसिंग करी है ना उस ट्रायंगुलर पार्क में, वो आपने 247 मीटर में करी है। अब आप देखिए जब 1 मीटर बराबर 20 रुपए है तो 247 मीटर बराबर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए 20 रुपए को एज इट इज रहने दीजिए, ये जो 1 मीटर है इसको लाइए नीचे 1 इंटू, और ये 247 को ऊपर ले जाइए, ये होता है, ये होती है ट्रिक। 1 मीटर बराबर जब आपको 20 रुपए और आपको 247 बराबर निकालना है, तो 20 को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ये जो 1 है ना ये आपका आएगा नीचे और 247 आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी हम स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। देखिए जब हमें 20 इंटू 247 दे रखा है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो जीरो हमें लास्ट में दे रखा है, आप किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या 20 से तो जीरो तो लास्ट में आएगा। तो ये जो जीरो है अगर मैं इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस जीरो को आपने पहले लास्ट में लिख लिया, ठीक है।
अब आपके पास जो बचा नंबर है, देखिए आपके पास अब बचा है 247 इंटू 2। अब आपके पास ये बचा है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करिए, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए 7 में, इस 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 7 में, तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 14 होता है, 4 हो गया, 1 कैरी लिया, 2 4 जा होता है 8, 2 4 जा होता है 8, एक जो कैरी था उसको ऐड करेंगे तो 9 हुआ, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका 54940 रुपए कॉस्ट। जो ट्रायंगुलर पार की जो कॉस्ट बैठी फेंसिंग की वो कितनी बैठी, 4940 रुपए, 4940 रुपए, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यही हमें निकालना था। एक ये हो गया अपना आंसर, एक अपना ये आंसर हो गया। देखिए मैं यहां पर जो आपको कैलकुलेशन बताऊंगा ना, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, ताकि जब आप क्लास 10th में जाए, जब आपके बोर्ड एग्जाम हो, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी ना, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं पेपर में। इसीलिए मैं आप अभी से करके चलिए। अभी आप 9th क्लास में है, उसके बाद आप 10th में जाएंगे, जब आप अभी से अगर आप ऐसे करेंगे ना, तब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अपने देखिए 4940 रुपए आ गए अपनी कॉस्ट। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल, ये जो दूसरा एग्जाम्पल बताया, ये मैंने इसलिए थोड़ा आपको आराम से बताया ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ये। अब हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल 3 में आप देख रहे होंगे, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, है ना, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना। उसकी जो साइड्स का जो हमें रेशियो दे रखा है ना, वो दे रखा है 3:5:7। हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स किसके लिए आ रहा है, इस ट्रायंगुलर प्लॉट के लिए, इस ट्रायंगुलर प्लॉट के लिए इट्स आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 300 मीटर है, 300 मीटर है। और मुझे एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, उस ट्रायंगुलर प्लॉट का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले एक मैं ट्रायंगुलर प्लॉट बना लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक ये ट्रायंगुलर प्लॉट बना लिया, है ना, नाम दे देता हूं। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट की, जो हमें ये जो ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है एबीसी, जो हमें ट्रायंगुलर प्लॉट है, हमें इसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है। साइड्स का रेशियो मतलब हमें जो साइड्स इसकी ए बी बी सी, आपने सपोज माना यहाँ पर जो ए बी जो साइड है, देखिए यहाँ पर जो हमें साइड्स दे रखी थी, यहाँ पर लिखता हूं मैं, देखिए जो हमें साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, ए बी रेशियो, मैंने मान लिया ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए, ठीक है ना। वो कितनी दे रखी है, आपको दे रखी थी 3:5:7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो में दे रखे होते हैं नंबर, हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है, हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है, हमें यहाँ पर ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल नंबर नहीं है, ठीक है। रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, एक नंबर की, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर था 10, एक नंबर था 15। अगर अब देखिए इसमें अगर मैं कॉमन देखूं, कॉमन नंबर क्या है मेरा, 5 × 2। 15 के अंदर कॉमन नंबर क्या है, 5 × 3। आप देख सकते हैं जब मैंने 10 को ब्रेक किया तो 5 × 2 में ब्रेक किया, 15 को 5 × 3 में 3 में ब्रेक किया। तो आप देख सकते हैं 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, ठीक है। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये अपना कॉमन है, ये अपना कॉमन नंबर है, ये अपना कॉमन नंबर है, वो जो इन दोनों में, इन दोनों नंबर में क्या है, कॉमन है, इन दोनों में आ रहा है। तो यहां पर आपके पास जो बचा वो 2 बचा, 2:3। ये है इसका मतलब, ये रेशियो मतलब है। अब यहां पर जो मैं ये 2 और 3 को लिखूंगा ना, ये 2:3 है। अब देखिए जब आपके पास कॉमन नंबर ये 5 आ गया, अब आप कॉमन नंबर से अगर इसको दोबारा आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, तो अपने जो ओरिजिनल नंबर थे, जो 10 और 15 जो अपने ओरिजिनल नंबर थे, वो आ गए। तो बेसिकली आपको ये 2 और 3 जो है ना, यहाँ पर जो ये रेशियो दे रखा है वो यही है। मतलब कोई नंबर होगा, उसको काट पीट के जो आ रहा है ना, अपना ये रेशियो में आ रहा है, ठीक है ना। और उस कॉमन नंबर को मैं एक्स मान लूंगा, उस कॉमन नंबर को मैं एक्स मान लूंगा। एक्स से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था। ऐसे ही मैंने मान लिया कोई नंबर एक्स है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई आपको इतनी डिटेल तरीके से बताएगा नहीं, थोड़ी अगर वीडियो लंबी भी हो जाए, बट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा इस सिंगल वीडियो के थ्रू, ठीक है ना, इस चैप्टर की। देखिए मैंने एक्स से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, तो 3x हो गया, यहाँ पर ये 5x हो गया, यहाँ पर ये 7x हो गया। अब ये हमारे एक नंबर हो गए, एक अपना 3x नंबर है, एक 5x नंबर है, एक 7x नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी साइड थी वो अपनी थी 3x, ठीक है। जो अपनी बी सी साइड थी वो थी अपनी 5x, और जो अपनी सी ए साइड थी वो थी अपनी 7x। अब देखिए हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है कितना, 300 मीटर, ठीक है। तो आपको पता होगा जो पेरीमीटर होता है ना, वो क्या होता है, हमें यहाँ पर जब ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है, तो हमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट की तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम हमें दे रखा है 300 मीटर, 300 मीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमें 300 मीटर गिवन है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे
यहां पर अगर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ू, देखिए 3x 5x 7x ये भी तो साइड का सम है। अगर मैं इन तीनों साइड का सम करूं, इन तीनों साइड का सम करूं, देखिए अगर इसको मैं जोड़ू 7x और 5x कितना हो गया 12x, 12 और 13 कितना हो गया 15x, तो यहां पर मेरा आ गया 15x, ये अपना पेरीमीटर आ गया x के फॉर्म में। तो 15 जो x होगा ना वो किसके इक्वल होगा 300 मीटर के, 300 मीटर के। आप देख सकते हैं 3x साइड ये है, ये 5x है, ये 7x है, ये x के फॉर्म में यहाँ पर साइड दे रखी है हमें तीनों साइड का सम कितना आ गया 15x हो गया। यहाँ पर ये हमें यूनिट दे रखी थी 300 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 से डायरेक्ट काटेंगे, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 3 से मत काटिए, थोड़े बड़े नंबर से काटिए ताकि आपको चीजें इजी बने, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्या करेंगे पहले 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 से काटेंगे और कैलकुलेशन लेंथी होती है इससे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है थोड़े बड़े नंबर से काटना सीखिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। 15 से जब डायरेक्ट कट रहा है, मुझे पता है 15 टू जा 30 होता है, 15 टू जा 30 होता है, तो जब डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट काटे ना, तो यहां पर जो x की वैल्यू आ गई वो अपनी आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। एक मिनट, देखिए x की वैल्यू अपनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना था एरिया निकालना था, एरिया निकालने के लिए हमें साइड्स पता होनी चाहिए, तो यहां पर अभी हमें साइड नहीं पता, अभी यहां पर x के फॉर्म में साइड दे रखी है। अब आप इस x का जब इस यहां पर पुट करेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें साइड्स पता चल जाएंगी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब मैं 20 को 3x में पुट करूंगा तो कितना रहेगा 23 जा 60, कितना मीटर में दे रखा था ना 60 मीटर हो गया। 20 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा 27 जा कितना होता है 140 मीटर, 140 मीटर। और ऐसे ही मेरा 25 जा कितना होता है 100 होता है ना। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमें देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा था 300 मीटर, आप वेरीफाई एक बार कर लीजिए। देखिए 140 दे रखा है, 140 में जब मैं 60 जोड़ूंगा, 140 में जब 60 जोड़ूंगा 200 हो गया, और 200 में मैं 100 जोड़ूंगा 300, तो 300 मीटर आ गया, मतलब वेरीफाई हो चुका, ठीक है। मतलब हमने जो साइड्स का जो यहाँ पर जो साइड्स निकालनी वो सही निकालनी, ठीक है ना, वेरीफाई कर लिया। अब देखिए अब हमें निकालना है एरिया। एरिया जो हीरोन्स फॉर्मूला का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस यू ना। सपोज यहां पर मैंने 60 मीटर को ए ले लिया, 140 मीटर को बी ले लिया, और 100 मीटर को मैंने सी ले लिया, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस यू ना, तो यहां पर आप पहले एस निकालना पड़ेगा आपको। हमें पता है जब हमें यहां पर पेरीमीटर 300 मीटर दे रखा है, पेरीमीटर 300 मीटर दे रखा है, तो जो सेमी पेरीमीटर होगा, जो सेमी पेरीमीटर होगा स्मॉल एस, जो स्मॉल एस होगा वो पेरीमीटर का आधा होगा, तो यहां पर आधा कितना हो जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर अपना, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर मैं पुट करूंगा एस की वैल्यू कितनी 150, ठीक है। अब आप 150 में से पहला क्या होता है एस माइनस ए, जब आप 150 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 150 में से 60 माइनस करेंगे आपका आएगा 90, ठीक है। ऐसे ही आप 150 में से रुक जाइए, जब आप इस 150 में से बी माइनस करेंगे, 150 में से 140 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जब आप इस 150 में से जब आप 100 माइनस करेंगे, 150 में से इस 100 को माइनस करेंगे कितना आएगा 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नंबर्स यहां पर काफी बड़े बड़े हैं, अब यहां पर जो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, बट आपको नहीं करना, आपको बड़े नंबर्स हमेशा ब्रेक करने हैं। थोड़े हमें जो नंबर हमें थोड़े ऐसे ब्रेक करने कि वो किसी का स्क्वायर या ऐसे बने, ठीक है ना, हमें उस हिसाब से ब्रेक करने हैं। अब आपको पता होगा, देखिए अगर मैं इस 150 मीटर को अगर मैं ब्रेक करूं 50 इंटू 3 में, 50 इंटू 3 में, ठीक है ना, थोड़े बड़े नंबर में ब्रेक करिए। अगर मैंने इसको 150 को अगर मैंने करा 50 इंटू 3 में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर देखिए इस 90 को एज इट इज रहने देना। अब आप एक चीज पे गौर करिए, एक चीज आपका फोकस होना चाहिए, देखिए 50 मीटर यहां भी है, 50 मीटर यहां भी है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा एक बार 50 आ जाएगा आपका, एक बार 50 आ गया, इस 50 और इस 50 से एक बार आपका 50 बाहर आ गया, ठीक है। अब आपके पास देखिए, अब आपके पास यहां पर फोकस करिए, यहां पर ये 90, यहां पर ये 10 है, 90 और 10 है ना। आपको पता होगा जो 900 है, अगर मैं 90 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 900, जो 900 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है। तो जब 30 का स्क्वायर है मतलब 30 मेरा एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है देखिए आप, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इनकेस आपको स्क्वायर भी नहीं पता तो आप देखिए ये कोशिश करिए, देखिए 90 इंटू 10, आप देख सकते हैं इस जीरो को अगर मैं इधर लिया हूं, मतलब अगर मैं इसको 9 इंटू 100 कर दूं, तो आप देख सकते हैं अगर मैंने इसको
इसको मैंने क्या कर दिया 9 इंटू 100 लिख दिया, ठीक है ना। मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, मेरा 3 होता है। देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मान लो अगर आपको स्क्वायर भी नहीं पता, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो 10 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये भी यूज हो चुका, ये भी यूज हो चुका, ठीक है ना, ये यूज हो चुके। अब आपका जो बच गया, अब आपका सिर्फ बच गया √3, अब आपका सिर्फ √3 बच गया, तो उसको हम रूट में रहने देंगे 3 को, बस। अब आप देखिए यहां से एरिया निकाल लेगा। अगर मैं 50 का 3 में मल्टीप्लाई करूं, 50 3 जा कितना होता है 150, और 150 का 10 में करूंगा तो 1500, आपका आ जाएगा 1500 √3 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर एरिया, बस। देखिए यहां पर मैं आपको जो कैलकुलेशन, देखिए मैं आपको कितने इजी तरीके से बता रहा हूं, एरिया निकालना, हर एक चीज, पेरीमीटर, हर एक चीज, देखिए मैं आपको कितने इजी तरीके से बता रहा हूं, ऐसे करी जाती कैलकुलेशन, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि पागलुक तो नहीं कि 150 का 90 में इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इस ये वाले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे करने की जो कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी आप इन चीजों को सीखेंगे। इसलिए अभी से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ऐसे करने की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी आपकी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, और उतनी आपकी फास्ट हो जाएगी। अब देखिए अपने तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, जो कि अपने एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं। एक हमें ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा था। देखिए यहाँ पर जो ये फिगर है ना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने अलग से लेके आया हूं आप लोग के लिए, ताकि आपको चीजें समझ आए और से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, ठीक है ना, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है ना। एक मिनट, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्कूल अहेड होना, स्कूल आगे की ओर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है ना, इस सिग्नल बोर्ड पर आप देख रहे हैं स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो बोर्ड है, ये जो बना हुआ जो बोर्ड है, वो कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल शेप का है, एक ट्रायंगल शेप का है, और जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना। अब इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर एक अलग से बनाता हूँ, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मैंने यहाँ पर मैंने बना दिया इस ट्रायंगल को। ये जो अपना ट्रायंगल था ना, ये जो अपना ट्रायंगल था, मैंने उसको यहाँ पर बना दिया, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। अब देखिए हमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, जहां पर विथ साइड हमें ए दे रखी है। इस ट्रायंगल की जो साइड है हमें ए दे रखी है। अब आपको पता है जब साइड ए है, आपने सपोज मान लिया आपके पास ये ए, ये बी, ये सी, आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, तो आपने साइड यहाँ पर इसको ए मान लिया, हमें दे रखी थी, मान क्या लिया, यहाँ पर हमें साइड्स हमें गिवन है ए ए ए, ठीक है ना। तीनों साइड ए ए हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फाइंड द, एक मिनट, आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, है ना, आपको एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का। अब आपको पता है ये जो सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बता भी रखा है, जो आप ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे, किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। हमें पेरीमीटर दे रखा है इसका 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एरिया, क्या एरिया होगा इस बोर्ड का, ठीक है। जो ये सिग्नल बोर्ड है ये कैसे शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, और उसमें भी हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो पेरीमीटर वो आपको 180 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप देखिए हमारा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल होना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए कितना हो गया 3a, तो 3a बराबर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। आप 3 से काटेंगे डायरेक्ट, तो 3 6 जा 18, तो यहां से आपकी जो a की वैल्यू आ गई ना, वो आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। a की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर रख भी सकते हैं, a आ गया आपका 60, यहां पर भी a आ गया आपका 60, और यहां भी आपका a आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए जब आपकी साइड्स आ गई हैं ट्रायंगल की, जब आपकी साइड्स आ गई हैं, अब हम एरिया का कैसे निकालते हैं, जब हमें साइड्स जब तक गिवन ना हो, जब तक हमें साइड्स दी ना रखी हो, जब तक हम फाइंड ना कर लें, तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते। अब हमें तीनों साइड पता चल गई हैं, किसकी, ट्रायंगल की, तो अब हम इजिली एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरिया हमें निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले से। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया का एक फॉर्मूला होता है, उससे भी हम आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें हीरोन्स फॉर्मूला बोला गया कि आपको ये जो एरिया निकालना है वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए जब मेरे पास यहाँ पर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन था, जो पेरीमीटर होगा
वो पेरीमीटर हमें 180 दे रखा है, जो सेमी पेरीमीटर होगा स्मॉल एस वो क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, तो 180 का आधा कितना होगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इतनी चीजें हमें पता चल गई हैं, हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। तो आप मान लीजिए ये अपने पास ये जो साइड है ये ए है, ये बी है, ये सी है, वैसे तो तीनों साइड ही इक्वल है, तो ए बी सी आपने मान लिया इसको। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर लगाएंगे एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूले से क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना, यहाँ पर एस क्या दे रखा है मुझे 90, यहाँ पर एस दे रखा है 90। ठीक है, अब ए आपको दे रखा है 60, तो जब आप 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको आएगा आपका 30। आपको देखिए तीनों साइड ही आपको 60 दे रखी है, जब आप 90 में से तीनों साइड को माइनस करेंगे तो आपका 30 तीन बार आ जाएगा। ठीक है ना, 30 90 में से जब आपने 60 माइनस करा 30, 90 में से आपने 60 माइनस करा 30, 90 में से 60 माइनस करा 30। ठीक है, अब आप देखिए आपको कैलकुलेशन इजी करनी है। अब आपको पता है अगर मैं 90 को ब्रेक करूं 30 इंटू 3 में, 33 जा 90 होता है, 33 जा 90 होता है। अब आप देखिए फोकस करिए एरिया निकालने के लिए। अब आपको देखिए यहां पर ये जो सारा का सारा मैं स्क्वायर रूट में दे रखा है, 2 30 मिलकर एक 30 मिलते हैं, 2 30 मिलकर स्क्वायर रूट के अंदर एक 30 बाहर आएगा, तो इस 2 30 से मेरा एक 30 बाहर आ गया। ऐसे ही एक 30 ये रहा, एक 30 ये रहा, इस 2 30 से एक 30 बाहर आ गया। ठीक है, और मेरा जो ये 3 है, ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट में बच गया। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। तो यहां से आप एरिया देख सकते हैं 33 जहां है ना। देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखिए हमें पता है ये 0 है, ये 0 है, तो 0 को जब 2 बार 0 तो जो 2 0 है वो एज इट इज लिख दीजिए आप इसको, और जो आपका ये जो बच गया 3 और 3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 होता है 9, 3 3 होता है 9, तो एरिया आ गया आपका 900 रूट 3, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। बस यहां से आपका आ गया एरिया। देखिए कितने इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ना आपको कोई ज्यादा मल्टीपल करना कि आप लगे पड़े मल्टीपल करने में कि 90 का पहले 30 में फिर इन सब का मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े। आपको मैं बता रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन है बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए, है ना। आप क्वेश्चंस को जल्दी करना सीखे कि कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। जितनी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जब आप 10th में जाएंगे तो आपका फायदा रहेगा कि आपसे क्वेश्चंस कोई भी स्किप नहीं होंगे बोर्ड्स में। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका, एरिया निकालना था। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, है ना। लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर हीरोन्स फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिसपे भी मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो क्वेश्चन उठ के आ सकता है आपका पेपर में डायरेक्ट। ठीक है ना, अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, हमें ट्रायंगुलर साइड वॉल्स दे रखी है, एक फ्लाईओवर है उस पर हमें ट्रायंगुलर साइड वॉल्स दे रखी है। तो आप देखिए ये आपके पास एक फ्लाईओवर दे रखा है, एक हाईवे दे रखा है यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे ट्रायंगुलर साइड वॉल्स आपको कहाँ दिख रही है, ये देखिए ये आपकी ट्रायंगल शेप की, ये आपकी ट्रायंगल शेप की क्या दे रखी है वॉल्स। देखिए ये ट्रायंगल शेप की हमें क्या दे रखी है वॉल्स दे रखी है। ठीक है ना, अब देखिए हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, इन ये जो ट्रायंगल शेप की जो वॉल्स हैं इनका हम यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ वॉल्स, जो वॉल्स की जो साइड है वो हमें देखिए गिवन है 120 मीटर, 20 मीटर, 120 मीटर, फिगर 10.6 में आप देख सकते हैं। ये मुझे 122 मीटर दे रखी है साइड, ये मुझे 120 मीटर और ये मुझे 22 मीटर। ठीक है, ये आपको 120 मीटर, ये 22 मीटर, ये 122 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए द एडवर्टीजमेंट्स याइल्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होना। ठीक है ना, यहां पर एडवर्टीजमेंट से जब यहां पर हम एडवर्टीजमेंट्स यहां पर इस जो ये जो हमें ट्रायंगुलर जो वॉल्स दे रखी थी ना, यहां पर हम जब पूरे साल में हम जो प्रचार से हम कितना कमा लेते हैं, हम 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर हम लेते हैं। ठीक है, इतना हम कमा लेते हैं, हमारी इतनी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी है उसने हायर करा, एक कंपनी ने हायर करा इस वॉल को, ये जो ट्रायंगुलर शेप की जो वॉल थी ना, एक कंपनी हायर करती है इसको कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। आप एक चीज यहां पर फोकस करिएगा, ये आपको जो 5000 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, ये आपको पर ईयर दे रखा है, मतलब आपको 12 महीने का आपको 5000 रुपए दे रखा है पर मीटर स्क्वायर।
और जो कंपनी जो हायर करती है वो सिर्फ 3 महीने के लिए करती है, इस ट्रायंगुलर वॉल्स को 3 महीने के लिए हायर करती है, ठीक है ना। अपना वो बैनर वैनर लगवाएगी वहां पर 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट, है ना, कितना रेंट आएगा, है ना, कितना रेंट उसे देना पड़ेगा, उस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा अगर उसको एडवर्टीजमेंट कराना है अपनी कंपनी का, ठीक है, उस ट्रायंगुलर वॉल पर। अब देखिए क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से रीड कर लिया। अब देखिए सबसे पहले आप फोकस करिए, मुझे इस ट्रायंगल पर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए हमें, देखिए ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, मतलब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, मतलब हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है। तो जो मेरा पेरीमीटर है वो कितना है, 122 मीटर। देखिए 122 प्लस 22 प्लस कितना हो गया, 120 मीटर। तो आप देखिए इसको डायरेक्ट करना सीखिए, डायरेक्ट करना सीखिए। जब मैं 122 में अगर 22 जोड़ूंगा, आप देखिए, देखिए आप इसको जब देखिए 2 2 जा 4, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए 122 में जब इस 2 को, देखिए इस वाले 2 को इस 2 के साथ जोड़िए, कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद इस 2 को इस 2 के साथ जोड़िए, 4 आ गया। फिर 1 यहां पर 144, 122 में जब मैं 22 जोड़ूंगा तो 144 आ जाएगा प्लस 120। अब आप क्या करेंगे, 144 में आप डायरेक्ट 120 ना जोड़कर आप क्या करिए, पहले 100 जोड़िए। 144 में जब मैं 100 जोड़ूंगा कितना आएगा, 244, और 244 में फिर आप 20 जोड़िए, 244 में आप 20 जोड़िए, तो आप क्या, आपका आ जाएगा 264 मीटर। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आप लोग को अच्छे से जो समझ आई इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक करके किया, ठीक है ना। यहाँ पर पेरीमीटर आ गया 264 मीटर। अब देखिए जब मेरा पेरीमीटर आ गया, जब मेरा पेरीमीटर आ गया तो सेमी पेरीमीटर भी आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो जब मैं 264 का आधा करूंगा, जब मैं 264 का आधा करूंगा, देखिए 2 देखिए 264 का जब मैं आधा करूंगा, 2 2 3 6 2 2 4 होना, तो यहां से जो सेमी पेरीमीटर निकल के आया वो आ गया आपका 132 मीटर। 132 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आप देखिए, आप यहां पर लेट कर लीजिए, जो 122 मीटर की वॉल है ये मेरी ए हो गई, 22 मीटर की वॉल है ये अपनी बी हो गई, और जो 120 मीटर की वॉल है ये अपनी सी हो गई, ठीक है। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया क्यों, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं जो वो 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर पहले एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो जब एरिया आ जाएगा ना तो जो कॉस्ट यहाँ पर है 5,000 रुपए, हम सीधे उसका एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। अब देखिए आपको एरिया निकालना है अपना हीरोन्स फॉर्मूले से। जब आपका सेमी पेरीमीटर आ चुका आपने और साइड ए बी सी आपको तीनों साइड पता है, तो आप इजिली यहां से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एस कितना है, 132, ठीक है। अब आप 132 में से 132 में से जब आप ए घटाएंगे जो कि 122 है, तो 132 में से जब आप 122 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब 132 में से 132 में से जब आप 22 घटाएंगे, 132 में से 22 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। 100, देखिए 132 में से जब आप 22 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, देखिए तो 110 आएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आपको। अब देखिए उसके बाद 132 में से जब मैं 120 मीटर घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 12। अब देखिए यहां भी मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा करने का। देखिए हमें, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। देखिए इसको मैं कैसे, अब मैं 132 को ब्रेक करूंगा 132 को भी। यहां पर देखिए आपको पता है अगर मैं इस 132 को ब्रेक करूंगा, इस 132 को ब्रेक करूंगा, आपको पता है देखिए अगर मैं इनकेस इसको 12 से अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, देखिए 12 1 12, 1 बचा 12 1 12, 11 कम 11, तो ये जो मेरा 132 है ये ब्रेक हो गया 11 इंटू 12 में, 11 इंटू 12 में, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 11 इंटू 12 में, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लिख दूं 11 इंटू 100, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये 12 को एज इट इज लिख रहने दो। अब देखो यहां से कितना आपका इजी आपको सारी चीजें लगेंगी। देखिए मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये 11 इंटू 12 है, ये 11 इंटू 100 है, ये 12 है। आपको दिख रहेंगे 2 बार यहाँ पर 11 है, 2 बार 12 है, और 2 बार 10 है ना। या फिर 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं जब 2 बार 11 है, ये जो 2 बार 11 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये एक बार आ जाएगा बाहर, एक बार बाहर आ जाएगा 11 इंटू। ऐसे ही जब आपको पास यहाँ पर दिख रहा है ये एक बार 12 यहाँ पर, एक बार 12 यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू। ऐसे ही स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के 100
स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10 होता है। देखिए तो ये आ गया 10। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए कि ये जैसे हम रूट अगर 2 बार 12 है तो इसको मैं एक बार क्यों लिख रहा हूं, इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए और डिटेल से बताता हूं आपको। देखिए आप जब 2 बार 12 को आप ऐसे लिख लीजिए 12 का स्क्वायर। अब आप देखिए इस स्क्वायर रूट को आप 2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा 2 ही लिखा है, मेरा ये 2 ही लिखा है यहां पर, ये मेरा ये स्क्वायर रूट है ना, ये 2 है और ये 2 से 2 कट जाएगा। या तो अगर आपको ये भी ना समझ आ रहा तो आपको मैं और डिटेल से बताता हूँ। तो इसको 12 का स्क्वायर आप इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए 12 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/2। तो आप देख सकते हैं 12। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 में, पावर का 2 इंटू 1/2। देखिए 2 से 2 कट गया तो आपका 12 आ जाएगा बाहर। तो ये है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है ना? समझ आ गया आप लोग? देखिए अब यहां से हम देखिए अभी मैंने यहाँ पर 11 इंटू 12 को जो ब्रेक किया था वो 132 को किया था, 132 से। तो यहाँ पर भी अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। तो यहाँ से जो अपना एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 132। और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मीटर था ना, मीटर स्क्वायर है ना। 1320 अपना क्या आ गया? मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना था रेंट। अपना एरिया आ चुका है, अपना एरिया आ चुका है। अब आप फोकस करिए यहां पर जो 5,000 रुपए, यहां पर जो 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर था ना, वो किसका था? पर ईयर का था। मतलब एक साल का वो 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर था रेंट। ठीक है, तो आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने बराबर हमें जो रेंट दे रखा है वो दे रखा है 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर होना। ठीक है, अब आप हमें जो वो कंपनी है, जो वो कंपनी जो हायर करती है उस वॉल को, उस ट्रायंगुलर वॉल को, वो देखिए हमें यहाँ पर गिवन है 3 महीने के लिए करती है, 3 महीने के लिए करती है। तो 3 महीने बराबर क्या हो जाएगा? ये वही वाला मेथड आ गया। देखिए 5,000, फिर आप क्या करेंगे? 12 को नीचे लाएंगे, 3 को ऊपर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था जब 12 इज इक्वल टू 5,000 है, जब हमें 3 निकालना है तो 5,000 को एज इट इज लिख रहने देंगे, ये 12 को नीचे लाएंगे और इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 3 4 जो होता है 12। ठीक है, अब आप देखिए 4 से आप इसको काटिए, 5,000 को 4 से इसको काटिए। अगर मैं 4 से इसको काटूं, 4 1 जा 4, एक हासिल, एक बचा, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब बचा 2 2, क्योंकि आपका 10 था। जब आपने 4 से 2 बार में काटा, 4 2 जा 8 हुआ, तो बचा 2। अब 2 को जब आप यहां लिखेंगे 20, ये जो 20, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 1250। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बता दूंगा और अच्छे से। जब मैं 4 से मैं वो करूंगा, डिवाइड करूंगा 5,000 को। देखिए 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 0 मैंने कैरी ले लिया, 0 मैंने लिया नीचे उतार लिया। ठीक है ना, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 10 में से 8 गया 2। देखिए यहाँ पर ये वाला 0 यहाँ पर था, अब यहाँ पर ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये पूरा कट गया, 0 बचा, 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1250। तो यहाँ पर जो 3 महीने में जो रेंट, जो 3 महीने का जो एडवर्टीजमेंट का जो वो था ना रेंट, वो 12,000, 3 महीने का जो बैठा वो बैठा 1250 रुपए मीटर स्क्वायर होना। ठीक है ना, ये आपका बैठा 3 महीने का रेंट की कॉस्ट है। अब आप क्या करेंगे? आपको एरिया यहाँ पर दे रखा है 1320, आपको 1320 आपको एरिया दे रखा है, और 1250 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ये 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 1250 रुपए 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ये है 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये जो हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो 1250 रुपए है। और जो टोटल एरिया है उस ट्रायंगल का, जिसमें वो बोर्ड लगेगा, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, वो 1320 मीटर का एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 1320 को मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? 1250 इंटू 1320 में। ठीक है ना, अब देखिए इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। देखिए हम एरिया, अब देखिए कैलकुलेशन लेंथी है, मैं मानता हूं, हमें इसको शॉर्ट में करना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, फोकस करिए, यहाँ पर क्या है? 1250 है। अगर मैं इस 0 को हटाऊं यहाँ से तो मेरे पास बचेगा 125। अब मुझे पता है 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 5 के क्यूब को आप देखिए, 5 का क्यूब 125 होता है ना, और हमें पता है, देखिए आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब को देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप इसको
5 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकता हूं मैं। अब देखिए आप इसको लिख देंगे 25 इंटू 5 50, ठीक है, 25 इंटू 50 1250 को आपने ब्रेक किया। और जो 1320 है अभी हमने पढ़ा था कि जो 132 को जब मैं ब्रेक करूंगा वो 11 इंटू 12 में 11 इंटू 12 में 11 इंटू 12 में, देखिए यहाँ पर 132 को मैंने ब्रेक किया था 11 इंटू 12 में, तो यहाँ पर बस ये 10 ही तो एक्स्ट्रा ऐड है, तो 132 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 11 इंटू 12 में, और जो और यहाँ पर 10 अलग लिख लीजिए, है ना। ये जो जीरो था, ये जो जीरो ये मैंने अलग से लिख लिया, इस जीरो को भी आप अलग से लिख सकते हैं, तो ऐसा मैं करता हूं, इस जीरो को भी अलग से लिख देता हूं, जो कि 25 इंटू 5 इंटू एक, ये वाला जो जीरो था इसको मैं बाद में लिखूंगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो मिलकर हो जाएगा 100, ठीक है। और 132 को मैंने ब्रेक कर दिया 11 इंटू 12 में। अब आप देखिए इस आप 100 को अभी इग्नोर करिए, क्योंकि आप अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो दो यहाँ पर जो ये दो जीरो आ रहे हैं ये तो पीछे आएंगे, नंबर के पीछे आएंगे, तो आप फोकस करिए 11, 12, 5 और 25 को मल्टीप्लाई करने का। अब देखिए इसको आप कैसे जल्दी कर सकते हैं, हमें पता है, देखिए अगर मैं 25 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 ही होता है। आप ऐसा करिए, इसको आपने 125 लिख लीजिए, हाँ इसको 125। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, 12 को 125 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे, देखिए 125 इंटू 12 इंटू 11, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं, इंटू 100 होना। अब देखिए जब आप 125 का जब आप 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 125 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 5 जा कितना होता है, 12 5 होता है 60, तो बचा 0, 6 हो गया कैरी। 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, 24 में जब आप 6 जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ेंगे होगा 30, तो 0 आपने यहां पर लिख दिया, 3 ऊपर कैरी। 12 कम 12, 12 में 12, 12 में जब आप 3 जोड़ेंगे बचेगा 15, 1500 हो गया, 1500 हो गया, ठीक है, इंटू 11 इंटू 100। अब आप फोकस करिए, देखिए अब आप इस जीरो को और इस जीरो को अभी नेग्लेक्ट कर दीजिए। अभी आप बस ये देखिए मेरे पास ये 15 है और ये 11 है, मेरे पास ये 15 है और 11 है। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, देखिए इसको यहां से मैं रफ करता हूं पहले, देखिए यहां पर जब आप इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे 15 इंटू 11 इंटू आपने 4 जीरो को अलग लिख दिया, 1 2 3 4। अब आप देखिए अब आप मल्टीप्लाई जब आप 11 का करेंगे, 15 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा देखिए एक चीज फोकस करिएगा, जहां पर एक जो मैं ट्रिक बताता हूं आपको, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे 11 का 15 से 5 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1, तो कितना आ गया 165। आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक थोड़ी इसकी, देखिए इसको थोड़ा मैं यहां से रफ करता हूं। देखिए कैलकुलेशन को हम इजी करना भी यहां सीख रहे हैं। देखिए अब मुझे 15 इंटू 11 करना है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 11 है, तो आपको पता है क्या करना है, इस 15 को आप दो बार ऐसे लिख लीजिए 1 5 1 5, तो आप देखिए अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 5 1 6 165। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5, आप 11 पे मत फोकस करिए, 5 को एज इट इज लिख दीजिए, 5 में जो अपना ये 1 था 5 को आपने एज इट इज लिख दिया, ये 5 में जो ये 1 था 5 में जो 1 था इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 और 1 हो गया 6, 5 और 1 हो गया 6, और फिर 1 को आप एज इट इज उतार दीजिए, तो 165। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर बचा आपका ये कितना 4 जीरो, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4, तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, ये आपकी टोटल कॉस्ट बैठी, ठीक है ना। जहां पर वो बैनर एडवर्टीजमेंट के लिए वो ट्रायंगुलर उस पर लगवा रहे थे, ठीक है ना, वॉल पर। बताइए कैसा आपको लग रहा है, जो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच कैलकुलेशन की, वो आपको कैसी लग रही है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बताइए। मैं आपको गारंटी कहता हूं अगर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद से चीजों को जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे ना तब तक आपको ये चीजें कठिन ही लगेंगी। एक बार जब आप खुद से इसको करने लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही करने की, तब आपको ये सारी चीजें बहुत ही हलवा लगेंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैलकुलेशन थी थोड़ी ज्यादा इसमें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी अब हम देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं तीसरा भी, इसको भी आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है ना। अब देखिए देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, हो ना, एक पार्क है जहां पर एक क्या है स्लाइड दे रखी है हमें, ठीक है। वन ऑफ इट साइड वॉल्स, है ना, उस पार्क के जो साइड वॉल्स हैं उसको पेंट किया जा रहा है इन सम कलर से, ठीक है, विद अ मैसेज, उस पर मैसेज क्या लिखा जा रहा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, होना, है ना,
पार्क को ग्रीन रखिए और साफ रखिए, ठीक है ना। ये ऐसा फिगर में बोला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो आप देख रहे होंगे एक आपको ये स्लाइड दे रखी है, एक आपको ये स्लाइड दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये कलर किया जा रहा है, यहाँ पर ये कलर किया जा रहा है, यहाँ पर ये कलर किया जा रहा है, हमें इसी का एरिया निकालना है। देखिए इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, हमें जो वॉल थी, किसकी वॉल, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसकी जो हमें वॉल देखी। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, इस फिगर को आप मारिए गोला। देखिए आप एक ले लीजिए ट्राइंगल, ये आपने ट्राइंगल लिया। अब देखिए आपको ये वाली साइड जब 11 दे रखी है तो मतलब ये 11, ये 15 तो मतलब ये 15, ये 6 तो ये 6। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पहले लिख लीजिए, ये हमें 11 मीटर गिवन है, ये हमें 6 मीटर गिवन है, और ये हमें 15 मीटर गिवन है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये जो लिखा जा रहा था ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए अब हमें तीनों साइड्स पता है इस ट्राइंगल की। अब आप इस ट्राइंगल को भूल जाइए, हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर नाम और दे देता हूँ। मेरे पास एबीसी एक ट्राइंगल है, मेरे पास एबीसी ट्राइंगल है, मेरे पास इस ट्राइंगल में मुझे तीनों साइड पता है, 11 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। मुझे एरिया निकालना है किसका, जहां पर पेंट करा जा रहा है। फाइंड द एरिया, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर होना। तो जो पेंट किया गया है वो यहां पर किया गया है, वो यहां पर किया गया है, इस ट्राइंगल के यहां पर, ठीक है ना। देखिए जो पेंट किया गया है वो यहां पर किया गया है, इतने एरिया में पेंट किया गया है। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जब आपको पता है, जब आपको तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता है, मतलब आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है, तो यहां से आप पेरीमीटर निकाल लीजिए पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पेरीमीटर हो गया वो आपका कितना हो जाएगा, 11 और 15 कितना हो गया, 15 और 11 जोड़ेंगे 26, 26 और 6 जोड़ेंगे 32, 32 मीटर, 32 मीटर आपका पेरीमीटर हो गया। और जो सेमी पेरीमीटर होता है, जो सेमी पेरीमीटर होता है वो आधा होता है, तो 32 का आधा हो जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक है। तो यहां से अपना 16 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए हमें सेमी पेरीमीटर पता है, हमें तीनों साइड्स पता है ट्राइंगल की। तो मैंने इसको सपोज मान लिया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है। मुझे तीनों साइड पता है, मुझे सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस यू। एस यहां पर क्या है 16, अब ए यहां पर 11 है। अगर मैं 16 में से, इस 16 में से मैं 11 माइनस करूंगा कितना आएगा 5। ऐसे ही इस 16 में से जब मैं बी माइनस करूंगा, 16 में से 6 माइनस करूंगा, 16 में से 6 माइनस करूंगा आएगा 10। ऐसे इस 16 में से, इस 16 में से मैं 15 माइनस करूंगा 1। एक लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहां पर आपको एरिया आप निकालना है। देखिए स्मार्ट अप्रोच देखिएगा, अगर इसमें 16 को, अगर मैं 16 को ब्रेक करूं, अब ब्रेक क्या करना आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 को आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए 4, तो इसका आ जाएगा एरिया जब मैं निकालूंगा ये हो गया 4 अपना, ठीक है। हमें पता है 5 दूनी होता है 10, 5 टू होता है 10, 5 इंटू 2। अब आपको दिख रहा होगा एक अपने 5, एक 5 अपने पास ये है, एक 5 अपने पास ये है, तो 2 5 से एक 5 आ जाएगा बाहर। अब 2 आपका अंदर ही रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हैं आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 20√2 मीटर में दे रखी था ना वैल्यू, मीटर स्क्वायर। बस ये आपका एरिया आ गया, ये कितना इजी था, यही आपका आंसर। समझ आया। देखिए ये जो फिगर था ना, ये क्या कर रहा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लग रहा होगा ये फिगर। आपको इस फिगर को गोला मारिए, आप इस फिगर से समझिए, ठीक है ना। ये हमें 11 मीटर, ये 15 मीटर, ये 6 मीटर, तीनों साइड पता है हमें, मतलब पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, तीनों साइड पता तो एरिया निकल जाएगा इजीली। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पहले रीड करिए कि क्या ये निकालना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमें दो साइड्स दे रखी है, एक हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, एक हमें साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और मुझे पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, ये सेम है किसकी तरह, सेम एज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 की तरह है ये क्वेश्चन। दिखाता हूं मैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जहां पर हमें दो साइड दे रखी है 18 10 और पेरीमीटर हमें गिवन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल 1 एक बार दिखाता हूं, देखिए अगर आपने सही से रीड किया तो क्या निकालना है,
ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हमें दो साइड दे रखी है 8 और 11, पेरीमीटर गिवन है। देखिए डाटा ही तो अलग है, बस डाटा ही तो डिफरेंट है, बाकी करना तो वही है प्रोसीजर जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब चलिए अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के हमें साइड्स दे रखी हैं जो कि रेशियो में दे रखी है 12:17:25। हमें एक ट्राइंगल दे रखा था जिसकी हमें जो साइड है वो हमें रेशियो में दे रखा है, ठीक है, और हमें उस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। ये भी मेरा क्वेश्चन किसकी तरह है, सेम एज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 की तरह ही है, दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन को रीड करिए, हमें ट्राइंगल की साइड का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। अब मैं आपको एग्जांपल तीसरा दिखाता हूं, देखिए एग्जांपल थर्ड अपना कहां पर है, देखिए हमें ट्रायंगुलर प्लॉट की हमें साइड का रेशियो दे रखा है, हमें पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। वही है, साइड का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर भी दे रखा है, एरिया निकालना है। तो जैसे यहां पर निकाला था वैसा आप वहां निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये भी आपको होमवर्क है, इसको आप खुद करिएगा। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपको खुद करना है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। अपने पास देखिए ये एक ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है, जिसकी दो साइड क्या हो इक्वल हो, जिसकी टू साइड्स क्या हो इक्वल हो। तो यहां पर मैंने मान लिया एक मेरे पास ये एबीसी ट्राइंगल था, जहां पर मैंने मान लिया मेरे पास जो दो साइड है इक्वल है। मैंने मान लिया ए बी और ए सी साइड सपोज इक्वल है, ठीक है, दो साइड अपने पास इक्वल है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, आपको इक्वल साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये भी 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब आप देखिए आपको जब ये पेरीमीटर 30 दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होना, तो मतलब इन तीनों साइड का जो सम होगा वो 30 सेंटीमीटर है, वो 30 सेंटीमीटर है। और हमें जो इक्वल साइड थी, जो ए बी और ए सी जो इक्वल साइड है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 12 ये भी 12, तो कितना हो गया 24 हो गया, 12 12 24 हो गया। अब 30 में से जब आप 24 माइनस करेंगे तो ये जो तीसरी साइड है आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर बची, जो रिमेनिंग साइड है जो नहीं पता आपको वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी अपनी। अब आप देखिए खुद करिए, जब हमें पेरीमीटर पता है 30 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा, मतलब 30 का आधा कितना होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको सेमी पेरीमीटर भी पता है, देखिए सेमी पेरीमीटर भी पता है, तीनों इस ट्राइंगल की तीनों साइड भी आपको पता है। जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो आप ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हीरोन्स फॉर्मूला से। तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क कर लेने हैं। बाकी आपका बस चैप्टर इतना था। आपको ये कैसा लगा, देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया, बहुत स्मार्ट अप्रोच से, है ना। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन हम कैसे स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बस इतना ही था आप लोग के लिए। बाकी अब हम पढ़ेंगे अपना, मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा आप लोग के लिए, हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है वो भी। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स। और मैं यही कहूंगा जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर अब तक मेरा चैनल वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, वहां से आप मेरा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये जो वीडियो, ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ओके बाय, मिलते हैं।